हज़रत अबू बकर सदीक आगे खड़े हुए तो नमाज नियत कर ली तो इतनी देर में हुजूर भी तशरीफ़ ले आए। जब हुजूर तशरीफ़ ले आए तो सहाबा को एहसास हुआ कि हुजूर खुद तशरीफ़ ले आए। तो अब सहाबा कराम को अव्वल तो खुशबू से अंदाज़ा हो जाता था हुजूर में से जो खुशबू निकलती थी हुजूर आ गए हैं, मगर उसके बावजूद क्योंकि नमाज में गुम होते थे, अब नमाज से निकालने के लिए उन्होंने दूसरे सहाबा को ऐसे ऐसे अपने एक एक हाथ में ना ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया और ताकि दूसरे सहाबा समझ जाएं। वो जिस तरह समझते गए उस तरह साइड पे होते गए और हुजूर उनके दरमियान में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पीछे आके खड़े हो। सुभान अल्लाह। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को पता लगा कि हुजूर मेरे पीछे तशरीफ़ फरमाए हैं, तो आप मसल्ले को छोड़ के पीछे हुए। जिस वक्त आप पीछे होने लगे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर अपनी आप जमात करवाओ, अल्लाह जमात करवाओ। सिद्दीक़ अकबर एक स्टेप आगे हुए और नमाज की नियत की। एक दो सेकंड आपने हुजूर के हुक्म की तकमील की और उसके बाद आप फिर दोबारा वापस आ गए। सुभान अल्लाह। जब वापस हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके मसल्ले पे नमाज को मुकम्मल करवाया। ये वो एक नमाज थी जिसमें दो इमाम थे, और जिस वक्त हुजूर ने नमाज मुकम्मल कर ली तो मुकम्मल करने के बाद आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ से फरमाया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था नमाज मुकम्मल करवाओ? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफ़ा की बेटी की क्या मजाल है, वो आपके होते हुए आपके सामने इमामत के लिए खड़ा हो। अल्लाह ये सिद्दीक़ अकबर का एहतराम था, अदब था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मोहब्बत थी जो आपने करके दिखाया। फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जिस वक्त मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आते हैं मक्का से, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के बाहर आपकी ऊँटी जब बैठ जाती है तो फिर क्या है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर था, एक ऊपर कमरा था एक नीचे कमरा था, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने आपने फरमाया कि आप ऐसे करो, मेरे पास लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो आप ऊपर रहो, मैं नीचे रहता हूँ। तो हुजूर का कहना मानते हुए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर के उसमें शिफ्ट हो गए। जिस वक्त आप ऊपरली मंजिल में शिफ्ट हो गए और फट्टों का मकान बना हुआ था, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन रात को आपके घर आराम फरमा हुए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कभी पूरी रात सोए नहीं, और आपकी बीवी और आप साइड में लग के बैठ जाते थे, और कोई हरकत ना होती थी, वो बर्तन ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए, कहीं हुजूर के अदब में एहतराम में कोई खलल ना पैदा हो जाए। यहाँ तक होता था। एक दिन पानी का एक प्याला गिर गया, पानी का जिस वक्त वो प्याला गिरा, वो बर्तन जब पानी का उल्टा हुआ, उन्हें खतरा पड़ गया, कांपने लग गए कि कहीं ये हुजूर के ऊपर ना गिर जाए। कहीं वो फौरी तौर पे गए, एक कपड़ा जो कपड़ा लेके ओढ़ते थे रात को सोते थे, उसी कपड़े से पानी को खुशक किया, अल्लाह, उसी को पानी को खुशक किया, और खुशक करने के बाद दोनों मियाँ बीवी पूरी रात कांपते रहे कि आज हमारे से कोई गलती हो। ये हुजूर का अदब था। ये वो अदब है जिसका अल्लाह कुरान में हुक्म नहीं देता, ये वो अदब है, समझे ना। ये एक्स्ट्रा अल्लाह ने तो चंद चीज़ों का अदाब के अहकाम दिए हैं कि मेरी महबूब की बारगाह में बुलंद आवाज़ से ना बोलो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मकबूल नेकियां ज़ाया हो जाए और तुम्हें खबर तक ना हो। और ये दिल की एक कैफियत थी, ये दिल के अंदर आने वाली कैफियत थी, ये मोहब्बत की अलामत थी, ये हुजूर से मोहब्बत की अलामत थी जो हो रही थी। तो अगले दिन दोनों मियाँ बीवी हाथ जोड़ के हुजूर की बारगाह में खड़े होते और अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, आप हमें माफ़ कर दें, हमारे में ताकत नहीं रही, हम नहीं ऊपर, आप यानी कि ना आप ऊपर तशरीफ़ लें। यानी कि ये उनका अदब था दोनों का, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जो हुजूर से अदब रखते थे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि मेरे महबूब की बारगाह में राइना मत कहो। राइना लफ्ज़ ऐसा था जिसका दो महीने निकलते हैं, जू में नहीं था। एक था बे औलाद कहना है जो तंज में मुशरिकीन हुजूर को कहते थे, एक मैंने ये था कि आप हमारी तरफ मुतवज्जा हो, या रसूलल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जा हो। तो अल्लाह की ज़ात को बुरा लगा ये अल्फाज सहाबा कराम के लिए। अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब का अदब खुद सिखाया, बल्कि ये कहा, ए मेरे महबूब को अगर आपने कुछ कहना है तो ये कहना है, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना,
سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ تسی ساڈے تے نظر کرم کر دو، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ اللہ نے عذاب سکھائے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خود یدی سہل لنا اشکالنا. یہ انظر حالنا کا لفظ ہمیں قرآن نے دیا، ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. سبحان اللہ۔ پھر یہ حضور کے صحابہ کرام کے آداب، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ بعد حضرت امام ابو حنیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 3 دن آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں. 3 دن کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے پاس ہمت نہیں ہے یہاں رہنے کی، مجھے معذرت ہے، میں جانا چاہتا ہوں. تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے عرض کی کہ امام صاحب کیا وجہ ہے، آپ حضرت صاحب آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے 3 دن سے یہاں کچھ کھایا پیا نہیں ہے تاکہ مجھے کوئی پیشاب کی حاجت نہ ہو جائے، کوئی اور حاجت نہ ہو جائے، تاکہ میں اس لیے میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں. اب میرے پاس طاقت نہیں رہی کہ میں یہاں رہوں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت.